सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपके एग्जाम में बस 4 से 5 महीने ही बचा है, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम ने एक नया बैच लाया है आप लोगों के लिए, जो कि है बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास 2026, जिसमें से आप लोग को आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, जो कि है आज रासायनिक समीकरण और यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, ठीक है, जिसका कि मैं आज आपको पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। अगर आप लोगों ने पहले का क्लास नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री का भी अब स्टार्ट हो ही जाएगा, और हिंदी ग्रामर का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जाएं और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग बिंदास पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम ही समय बचा है, मात्र 4 से 5 महीने ही बचे हैं। ठीक है, जाएं और पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए हम लोग क्लास तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न होगा कि समीकरण 2H2 प्लस O2 जो अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है 2H2O। यह बताना है कि यह समीकरण जो है वो किस प्रकार की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन है या अपक्षेक अभिक्रिया है या उदासीनीकरण है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, यह जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो हम लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि आपको बताना है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है CO2 के कारण, दूसरा है SO2 के कारण, और तीसरा है CO के कारण, और चौथा है Cl2 के कारण, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। तो आपको बताना है कि किसके कारण जो है वो अम्ल वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SO2 के कारण जो है दोस्तों ये अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है Na2SO2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो BaCl जो कि एक लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें कि अभिक्रिया करके BaSO4 और 2NaCl का उपयुक्त करके एक अभिक्रिया जो करता है, उसमें से बताना है आपको कि ये जो समीकरण दिया है ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें हो जाता है कि संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा है वियोजन है, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ कहता है कि Zn प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस Cu, तो बताना है आपको कि ऊपर दी गई समीकरण, यानी कि ये समीकरण दिया गया जो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए इसमें पहला है कि संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसमें चौथा जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नीज फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि जब एक मैग्नीज के फीता को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे जो आग की लौ निकलती है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि किस कलर की होती है। तो पहला है इसमें कि पीला होता है, कि नीला, या चमकीला उजला, या लाल होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चमकीला होता है और लाल होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 जो है वो कहता है कि एक परखनली में ली गई विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। यानी कि आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उसे जांच परखनली में विलयन था, यानी कि
आपको एक प्रखनली लेना है, ठीक है, उसमें विलयन के कुछ बूंद डालने हैं और उसमें एक लोहे की कील को डुबाना है, ठीक है, और कुछ घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद देखना है कि विलयन का रंग जो है वो किस प्रकार परिवर्तन हो गया और जब उसे जांच में लाया गया तो कौन सा अभिक्रिया बना, ठीक है। तो पहला है ZnSO4 या बना, या फिर CuSO4 बना, या FeSO4 बना, या Al2SO4 बना, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा CuSO4 बना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, कोई भी केमिकल जब केमिकल जो दो पदार्थ जब मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। उसमें से कि होता है क्या कि हाँ, आपको बताना है कि ऑक्सीजन का ह्रास किस लिए होता है। पहला उपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है, या फिर अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है, या संक्षारण के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8 बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण के दौरान अगर हम लोग किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, या उपचयन कहलाता है, या संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का कहता है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपक्षयन है, या ऊष्माशोषी है, या फिर ऊष्माशोषी, या संयोजन। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 है जो वो है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन का वियोजन होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग, या इनमें से सभी। तो बताइए उपचयन में जो प्रक्रिया होता है वह कौन सा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जब उपचयन का जो प्रक्रिया हम लोग का होता है तो ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, उत्पादन यानी कि उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान के अधिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। जब द्रव्यमान का जो संरक्षण के सिद्धांत होता है उसके अनुसार द्रव्यमान का नाश भी होता है, द्रव्यमान का निर्माण भी होता है, ठीक है, और उत्पाद जो है द्रव्यमान के अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य भी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का है रासायनिक समीकरण यहाँ दिया गया है जो कि है Fe+H2O से जब अभिक्रिया करता है तो Fe3O4+H2 को संतुलित करने में यानी कि संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होती है। यानी कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इसमें आपको बताना है कि जल का अणु जो है वह कितना, यानी कि उनकी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अणुओं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बोलता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धातुओं प्राप्त होता है तो धुएं का रंग कैसा हो जाता है। यानी कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धातु प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि धुएं का रंग जो है वो कैसा होता है।
धुएं का रंग भूरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कि धुएं का रंग जो होता है वो कौन होता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों है कि Cl यानी कि AgCl जब सूर्य का प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो 2Ag प्लस Cl2 गैस बनाता है। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कि सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया यानी कि यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है। यानी कि जो ये कंपाउंड जो आप लोग का समीकरण बनता है, तो आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, संयोजन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्रिया जो है अपघटन के कारण होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बोलता है जिन जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं जिसमें कि ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न होता है Fe प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो FeSO4 प्लस Cu बनाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया उदाहरण है, आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्वि अपघटन अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है कि CuO प्लस H2 जो है अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा। बताइए, या H2 का होगा या Cu का होगा या CuO का होगा या H2O का होगा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuO का यहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सत्रह के बाद 18 होता है वो, कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन के नंबर पे आप लोग ध्यान न दीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देख क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, मिसप्रिंट भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा में किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाता है, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अपकारक या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। कहता है कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में फैली हुई होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं या तो उत्कर्णीय कहते हैं या अनुत्कर्णीय कहते हैं या फिर संयोजन या अपघटन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुत्कर्णीय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक उत्क्रमणीय नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोलता है, यानी कि 28 बोलता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में अग्रसर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, अनुत्क्रमणीय कहते हैं या उत्क्रमणीय कहते हैं या विघटन या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्षणीय कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। हम लोग अगला प्रश्न है, जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात आपको बताना है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1:2 होगा या 1:3 होगा या फिर 2:1 होगा या फिर 1:1 होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1:2 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। हम लोग का दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि 2HI जब H2 के साथ Cl या अभिक्रिया जो है क्या चीज को सूचित करता है। बताइए, प्रकाशीय अपघटन हो या फिर वियोजन का, संयोजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय अपघटन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि 2CO प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2CO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, अपकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीकारक है, या फिर विघटन या संयोजन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण, या फिर जिसको कि हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हम लोग का अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O में H यानी कि H2 का मान जो है वो क्या होता है, अपकारक है, ऑक्सीकरण है, संयोजन है, या विघटन है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संयोजन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का, मैग्नीशियम रीमन का वायु में दहन एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं है, या फिर जो है हम लोग का कोई अभिक्रिया नहीं है, या रासायनिक यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग का होता है कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह जलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, या जलन कहते हैं, या अपकरण, या अपघटन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग उसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ताप कहते हैं, या प्रकाश, या फिर ए, बी और सी दोनों। बताइए, या फिर हम लोग दोनों कहते हैं, ताप भी कहते हैं और हम लोग प्रकाश भी कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग इसको ताप भी कहते हैं और प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो यह पदार्थ विकृति गंधी यानी कि विकृति गंधी हो जाती है। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है, अपचयन अभिक्रिया के कारण होता है, या उपचयन के कारण होता है, या अपक्षेपण अभिक्रिया के कारण होता है, या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कारण होता है। तो बताया दोस्तों कि आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है,
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन हैं, यानी कि बताना है आपको कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं। तो इसमें हम लोग का बताना है कि क्या है, बताइए। एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोग का। तो हम लोग का अगला प्रश्न कहता है कि एलपीजी के गैस रिबन का ताप किससे लगा होता है, अमोनिया का होता है, या एथिल एथिल मरकेट यानी कि मरकैप्टन का होता है, या मीथेन का होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एथिल मरकैप्टन। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न होता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि बताना है कि आपको श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या ए बी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये ए, ठीक है। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों 2Mg प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है। पहला है कंकाली रासायनिक समीकरण, या दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण, तीसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि बताना है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिकरण, डी नंबर है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि हम लोग अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि यहाँ चुनाव लिखा गया, यहाँ चुनाव होगा, ठीक है। कहता है कि चूना से दीवार पर सफेद करने पर बिना बुझा हुआ वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, तो वह क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, या कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, या समान क्रियाशील होता है, या सभी उत्तर संभव है। कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, या समान भी हो सकता है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अधिक क्रियाशील होता है। जब कॉपर और लेड का जब यानी कि जब जिंक तथा लेड का जब अपेक्षा कोई क्रिया करते हैं तो ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। पहला है विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। तो बताइए दोस्तों जब हम लोग अपेक्षक यानी कि अपक्षेप का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया हम लोग का क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हम लोग अपेक्षण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। हम लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 2Mg प्लस O2 से अभिक्रिया कर 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन या अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, चूना पत्थर को उसका यानी कि चूना पत्थर को उसका देने पर CaO और O2 यानी कि CO2 प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्वि अपघटन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न कहता है कि CaO3 प्लस यानी कि जब अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस O2 यानी CO2 उपयुक्त अभिक्रिया या किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह जो है अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है? अपघटन अभिक्रिया। हम लोग का अगला प्रश्न होता है दोस्तों, अपचयन यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या अपक्षेपण अभिक्रिया? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जब दो अभिक्रिया साथ साथ होती है तो हम लोग उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोग का। प्रश्न संख्या 48 है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, या सांकेतिक निरूप है, या फिर पूर्व रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, क्या है? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? यहाँ 4 गो उदाहरण दिया गया है, 1 2 3 4। आपको बताना है कि इसमें से जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोग का। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युक्त हमेशा साथ साथ होते हैं? बताइए दोस्तों, संयोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपकरण, अपक्षेपण या विस्थापन, उदासीनी और विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया जो है वो साथ साथ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण जो अभिक्रिया है वो साथ साथ होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्न जो है अब खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो आएगा, ठीक है, अगला हम लोग का क्लास आएगा चैप्टर 2। ठीक है, इसी का हम लोग चैप्टर 2 करेंगे जो कि है धातु से संबंधित है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले का क्लास नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका जो लिंक दे दिया है, जाके वहां से आप लोग क्लास देख सकते हैं। और एक बात, हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो गया दोस्तों, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो धातु और अधातु के बारे में होगा, जिसमें से कि आपको मैं 50 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि इस चैनल पे जो है, चैनल का नाम है मिस्टर आशीष हब। ठीक है, इस चैनल पे क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड जो 2025 में अभी हैं और 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ऑल ऑब्जेक्टिव क्लास यहाँ लाया गया है। सभी चीज़ का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी क्लास का जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें, ताकि कोई भी बच्चा जो ऑब्जेक्टिव में फंसे नहीं। पूरा तैयारी जो आपको फ्री कराया जाएगा। ठीक है, जो कि जिसका सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे से बात करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है,
और आप लोग इंस्टाग्राम में भी हमको मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ से भी आप लोग बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ठीक है।